13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। नोयान दुंदार और यगिद की वापसी के मुताल्लिक जानता था। मौका मिलने के बावजूद उसने मारा नहीं उन्हें। उसके इरादे यकीनन कुछ और हैं। उन दोनों कबाइल को मैं अंदर से फतह करूंगा। यह वाहिद तरीका है अर्तुरुल का रास्ता रोकने के लिए। नोयान जब तुम्हारी खाल उतारेगा तो मैं तमाशा देखूंगा तुम्हारा। सुलेमान शाह के बेटे दुंदार, बांध दो इन्हें। नोयान दुंदार और यगिद को अपने साथ ले गया। क्या? हमें देर हो गई। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो अर्तुरुल? जब मौका था तो उसने उन्हें क्यों नहीं मारा भाई? यकीनन कोई और मंसूबा है उसका। तुम मेरी वजह से उन बच्चों तक पहुंचे और मैं ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। आपने याद किया था भाई, गेकली की तरफ जाना है। वो नोयान के ठिकाने की तलाश में है। तुम्हें हर हाल में ढूंढना है उसे। जो आपका हुक्म भाई। भाई, हम अपने सिपाहियों के हमरा जंगल हो या मैदान हर एक कोना छान मारेंगे। अर्तुरुल भाई, आप हलीमा सुल्तान के साथ रहिए, हम संभाल लेंगे। तो तक इन सरदार ठीक कह रहे हैं। सुंगुर्तगिन भाई, तमाम सिपाही खोज पर मरकूज कर दें। अगर जरूरत पड़े तो मुसलसल दिन रात तलाश जारी रखें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो तक इन सरदार। हलीमा सुल्तान की देखभाल अब से माहिर तबीबा के हवाले है। विलादत कब तक मुतवक्के है? हतमी तौर पर कहना मुश्किल है, हो सकता है सुबह हो जाए। दुंदार उस दड़बे का कुफुल खोलने के लिए हमारे पास वाहिद कुंजी है। समझ रहे हो मेरी बात नोयान? दुंदार मुझे दोगे तो दड़बे तक पहुंच सकोगे तुम। सुल्तान अलाउद्दीन के दुश्मन 3 तुर्क सरदारान को पैगाम भिजवा दिया है। वो शहजादे से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। तुम्हें शहजादे को सुल्तान बनने पे आमादा करना है। इस तरह जो दरवाजे अब तक हमारे लिए बंद थे वो सारे खुल जाएंगे।
गुंजगुल मेरे हमरा जाएगी। किस लिए? क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं सादतिन। लेकिन तुम्हें उसे खुद राजी करना पड़ेगा इसके लिए। मैं किसी को राजी नहीं करता सादतिन। जो चीज मुझे चाहिए बस चाहिए। मुझे इसमें कोई शक नहीं नोयान। अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। दिल बैठा जा रहा है अर्तुरुल। मुझे अपने भाई की बेइंतहा फिक्र हो रही है। कुछ मत सोचो हलीमा, सिर्फ बच्चे के बारे में सोचो। सुंगुर तकीन भाई उन्हें लेने जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो वापस ले आएंगे उन्हें। क्या खैरियत से कबीले वापस आ जाएंगे वो दोनों अर्तुरुल? अर्तुरुल साहब, परेशान ना हो आप। हलीमा सुल्तान का हर तरह से ख्याल रखूंगी मैं, और अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह ने जितना इल्म दिया है मुझे। ओस ख़वातीन बहुत बहादुर होती हैं। अल्लाह अपना करम करेगा और आपकी गोद में एक सेहतमंद और तंदुरुस्त बच्चा आएगा इंशाअल्लाह। वो दोनों बच्चे मिल गए तुम्हें नोयान? मिल गए, और अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शहजादे को सुल्तान बनने के लिए राजी करूं, इसीलिए साथ ले जाना चाहते हैं। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं अपने साथ। क्या यह वजह काफी नहीं है? किस्मत नोयान, किस्मत ने हमें इंतकाम लेने के लिए इकट्ठा किया है। मैं किस्मत पर यकीन नहीं करता गुंजगुल खातून। मैं सिर्फ अपने अंदर के सहरा की आवाज सुनना चाहता हूं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो नोयान? जब मेरे साथ चलोगी तो जान जाओगी तुम। सिपाहियों, नोयान हम पर हमला कर सकता है। हमले से बचने के लिए और वक्त बचाने के लिए हमें तकसीम होना होगा। कुछ सिपाही दरिया के अतराफ का जायजा लेंगे और बाकी खुश्क मकामात और जंगल का रुख करेंगे। उन्हें ढूंढने के लिए इस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए।
हलीमा, हलीमा तुम ठीक तो हो ना? हाँ तबीबा खातून, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हलीमा सुल्तान को सुकून की जरूरत है इस वक्त। तबीबा खातून, मैं उसकी आमद महसूस कर रही हूँ, जल्दी करें। इंशाल्लाह, लेकिन अभी कुछ वक्त है। अब क्या करना है? इन्हें वहाँ बिठाना होगा हमें। चलो चलो आ जाओ। आराम से, आराम से। शाबाश, गहरे सांस लीजिए। शाबाश शाबाश। शाबाश, गहरे गहरे सांस लो। आराम से सांस लो। हाँ आराम से। हाँ आराम से सांस लो। पुरसुकून रहो। हिम्मत करो, आराम से। अब क्या हाल है सलजान खातून? आपका शहजादा आने वाला है भाई, लेकिन तबीबा के मुताबिक उसके आने में अभी वक्त है। थोड़ा सब्र करें। अर्तुरुल भाई, इंशाअल्लाह हलीमा सुल्तान और आपका बच्चा सही सलामत आपके साथ होंगे। ये कबीले की माहिर तबीबा हैं। आपका बच्चा जल्द आपकी गोद में होगा। इंशाअल्लाह अर्तुक भाई, शुक्रिया। मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था तुर्कुत भाई। अर्तुरुल भाई को नोयान की वापसी का यकीन था, इसलिए मुझे उसको तलाश करने का हुक्म दिया। मैं काफी दिनों से ढूंढ रहा था। मुझे अब तक बस यही एक सुराग मिल सका है। ये निशानात पुराने हैं। गिरदो नवा में कोई आबादी भी नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। ये कम से कम 20 घोड़ों के निशानात हैं। साफ जाहिर है कि ये रास्ता किसी ने इस्तेमाल किया है। नोयान के सिपाही हैं वो, यकीनन किसी भी वक्त सामना हो सकता है उनसे। हम लोगों को यह रास्ता इस्तेमाल किए बिना ही तलाश जारी रखनी होगी और शाम तक सुंगुर तकिन भाई के पास लौट जाएंगे। क्यों मेरे भाई, उन्हें एक बार हमारे सामने आने दो। बुलबुल की तरह गाना गाएंगे वो, और हम उनसे उनका ठिकाना गुलवा लेंगे। हम यहाँ किसी से गाना सुनने नहीं आए, बल्कि सुराग लगाने आए हैं। भाई, जो बुलबुल गाना न गाए उसका क्या फायदा? पमसी, अगर उनसे हमारा सामना हो भी जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्हें हमारी मौजूदगी की भनक भी पड़ गई तो हम नोयान को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? केकली भाई, क्या मैं समझ गया? तुम समझ गए हो भाई, बिल्कुल समझ गए। तुर्गुत भाई, मैं समझ गया। चलो चले। बिल्कुल भी डरना नहीं यकीत, भाई हमें जरूर बचा लेंगे। मैं अपनी वजह से खौफजदा नहीं हूँ, मैं बाजी के लिए परेशान हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो अपने बच्चे की खुशी नहीं मना पाएंगी। वालिदा की भी ख्वाहिश है कि अपने तमाम बेटों को एक साथ देखें। इतने अरसे सुंगुर तकिन भाई का इंतजार किया, और अब मेरा। ये कि हमें कुछ भी करके यहां से निकलना होगा। ये कैसे होगा? या तो फरार होंगे या मारे जाएंगे। होशियार हो जाओ।
खंजर निकालो इसका। शहजादे के हाथ खोल दिए जाए, ये हमारे साथ खाना खाएंगे। मुझे ऐसे अहमकों की जरूरत नहीं जो दो बच्चों को ना संभाल सके। दुंदार। सुलेमान शाह के फर्जंद दुंदार, इसके साथ क्या होगा यह आप पर मुनहसर है शहजादे। या वापस कबीले चला जाएगा या मौत के हवाले कर दिया जाएगा। इसका फैसला हम आपके एजाज में दी गई जियाफत पर करेंगे। सब कुछ आप पर मुनहसर है। ले जाओ इसे। दुंदार, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो मुझे। हलीमा सुल्तान, गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस। गोगचे खातून, हलीमा सुल्तान कैसी है? इतनी फिक्र ना करें आप, इंशाल्लाह सेहतमंद औलाद नसीब होगी और ताक उसकी आवाज से गूंज उठेगा। इंशाल्लाह गोगचे खातून। सलजान, ये कित की कोई खबर आई? तुम परेशान मत हो हलीमा, अर्तुरुल भाई तुम्हारे भाई को जल्दी ले आएंगे। अभी तो इस बच्चे के बारे में सोचो जो थोड़ी देर में तुम्हारी बाहों में होगा इंशाल्लाह। सलजान खातून ठीक कह रही है, हमारे बहादुरों के शिकंजे से भला आज तक कोई बच के निकल सका है? आप अपनी औलाद के बारे में सोचें। चलो आ जाओ। हमने अनगिनत मुश्किलात का सामना किया है। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी गुजर जाएगा भाई। इंशाअल्लाह तुतकिन सरदार। हलीमा खातून इस आजमाइश में आपकी औलाद को दुनिया में लाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे यकीन है वो कामयाब होंगी। आपकी मोहब्बत उनको और बच्चे को ताकत देगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जब आपके हाथों में भी आपकी औलाद होगी। इंशाअल्लाह। अगर आप सुल्तान बनना कबूल करें तो ना सिर्फ अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम ले सकेंगे आप सुल्तान अलाउद्दीन से शहजादे मोहतरम, बल्कि इसके साथ साथ ही आप कितने ही तुर्क कबाइल के लिए उम्मीद की किरण भी साबित हो सकते हैं। ना मैं और ना मेरे बाबा रियासत से बगावत कर सकते हैं। तो बगावत न करने से क्या हुआ? उन्होंने कितनी बेदर्दी से तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया। कारा तोयकर आपके पीछे क्यों आया, ये कभी आपने सोचा शहजादे? और उसके बाद अफसिन साहब।
शहजादे को मेरे हवाले करो अर्तुरुल। और तुम बाबा को भेजो यहाँ। ये क्या है? ये तुम्हारे खानदान सल्जुक की आखिरी निशानी है। तो आप अफसिन पाशा हैं? जी बिल्कुल शहजादे। मैंने आपकी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर ये सुल्तान अलाउद्दीन की कोई चाल ना हो। ये सब आप कैसे जानती हैं? क्योंकि शहजादे आपके वालिद शहजादा नोमान के पीछे भेजे दोनों लोग सुल्तान अलाउद्दीन के कारिंदे थे शहजादे। मैं ये इसलिए जानती हूं क्योंकि एक वक्त था कि मेरे मरहूम बाबा महल में एक अहम ओहदे पर थे। उन्होंने ये सब बताया मुझे और फिर आखिर में अय्यूबियों ने आपको अगवा कर लिया था। अफसन ने आपके वालिद शहजादा नोमान का बेदर्दी से गला घोट दिया था। रियासत आपको कभी माफ नहीं करेगी। और तुम्हारे मासूम बाप को मौत के घाट उतार दिया और फिर सुल्तान अलाउद्दीन को पेश कर दिया। अजीब बात है कि अर्तुरुल हर बात से वाकिफ था, लेकिन सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन को खुश करने के लिए वो तुम्हारे बाप के बेईमाना कत्ल पर खामोश रहा। अफसिन पाशा की क्या खबर है? उसको उसके किए की सजा मिल गई। आपके वालिद के कत्ल के लिए वो खुद को माफ नहीं कर पाया। एहसास जुर्म से पागल हो गया। वो कोनिया की सड़कों पर दीवाना बना फिरता रहता था और फिर इसी हालत में एक दिन मुर्दा पाया गया। वो आखिरी सांस तक उसे पछतावा था आपके बाबा की मौत का। कल आपसे मिलकर कुछ तुर्क सरदार आपका हाथ चूमकर आपसे इजहार अकीदत करना चाहते हैं। वो काफी अरसे से आपकी आमद के मुंतजर थे। और ये मंगोल, इन्हें इस मामले में क्यों इतनी दिलचस्पी है? नोयान तुर्क सरदारान की मदद करना चाहते हैं शहजादे। सुल्तान बनना कबूल कर लेते हैं अगर आप, तो ये अपनी खिदमत आपके लिए वक्फ कर देंगे। ऐ मेरे रब, हलीमा सुल्तान को ताकत दे, इस अमल को आसान कर दे, उसे इस दर्द से निजात दिला दे मेरे मालिक। हजरत मरियम की तरह हलीमा सुल्तान पर भी अपना करम फरमा, इस तकलीफ को कम कर दे और विलादत को मुबारक कर। अशाफी इस्म की बरकत से उसको भी शिफा बख्श दे मेरे अल्लाह। हमारे हाथों में सेहतमंद और तंदुरुस्त औलाद अता फरमा, खुशियां दिखा उसकी, हमें सआदतमंद औलाद नसीब फरमा। उसे हर बुराई और आफत से महफूज रखना मेरे मालिक। शैतान के शर से बचाना, उसे अच्छा इखलाक अता फरमाना, उसे तन्हा मत छोड़ना, हक के रास्ते पर गामजन रखना उसे कभी हमारे अजदाद के रोशन माजी को फरामोश मत करने देना। उसे दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की भलाई अता फरमाना। या रब, जो दुआएं की उसे कबूल फरमा। आमीन।
सिपाहियों को पहरे पे लगा दिया है भाई। सुबह तक वो पलक झपकाए बगैर इंतजार करेंगे। मैंने दरिया की तरफ भी सिपाही लगा दिए हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया। दुआन और बमसी रास्ते पर तैनात है, केकली भी उनके साथ है। उस वक्त मुझे नोयान का पीछा करना चाहिए था। गलती की उसे जिंदा छोड़कर। भाई, ढूंढ लेंगे उसे हम। काश के अर्तुरुल सही साबित हो। अगर नोयान उन दोनों को इस्तेमाल करना चाहता है तो वो भी जिंदा होंगे, वरना भाई, आप कल कबीले चले जाएंगे। मुझे आप इजाजत दें तो मैं केकली के साथ रहना चाहता हूं। मंगोलों के एक रास्ते पर शक है मुझे जिसे वो इस्तेमाल करते हैं। मैं उस रास्ते की निगरानी करना चाहता हूं। नोयान अगर सामने आ भी गया तो कोई हरकत नहीं करूंगा मैं, बेफिक्र रहें आप। जानता हूं अभी नोयान नहीं, धुंधार और यकित को तलाश करना ज्यादा अहम है हमारे लिए। बहुत मोहतात है ना तुर्कुत। शुक्रिया भाई, बेफिक्र हो जाए। धुंधार को कहां लेकर गए हैं? वो महफूज मकाम पर है शहजादे। अगर आप, जो कि आपका हक बनता है, तुर्क रियासत का सुल्तान बनना कबूल कर लेते हैं तो धुंधार के बारे में फैसला आप ही करेंगे। धुंधार को वापस कबीले भेजना होगा। मैं जल्द ही सरदार अर्तुरुल से अपने बाबा की मौत के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जो आपका हुक्म शहजादे। धुंधार के जाने की तस्दीक कैसे होगी? आप काई और दुदुर्गा कबीले में एक मकतूब के जरिए अपने सुल्तान बनने का ऐलान कर सकते हैं ताकि वो आपकी इताअत कबूल करें। उसके बाद आप जब भी चाहें कबीले जाकर धुंधार से मुलाकात कर सकते हैं। और उसके बाद धुंधार को अपने साथ मिलाकर सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ जंग कर सकते हैं। और अर्तुरुल सरदार? हलीमा सुल्तान का आपको तस्लीम करने के बाद मुझे यकीन है कि अर्तुरुल भी आपकी इताअत कबूल कर लेगा। वो आपकी कदमबोसी के लिए आना चाहेगा। उस वक्त आप चाहें तो उसे माफ कर दें या अपनी मंशा के मुताबिक उसे कोई जिम्मेदारी सौंप दें, या चाहें तो सजा सादिर कर दें शहजादे। और अब से मैं आपको कभी शहजादा नहीं, आपके हक के मुताबिक सुल्तान कहूंगी। हमारे सुल्तान। सुल्तान सल्तनत मुबारक हो आपको। खुदा आप पर अपना करम करे। हलीमा सुल्तान, आपका बच्चा बहुत जिद्दी मालूम होता है। उसने आमद से पहले ही तंग करना शुरू कर दिया है। हलीमा, थोड़ा सा दूध पी लो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। आर्तुक भाई ने हलीमा सुल्तान को खजूर खिलाने को कहा है। बीबी मरियम को भी तकलीफ में खजूर खाने से शिफा हुई थी। चलो खाओ।
हलीमा सुल्तान के लिए शिफा लेकर आया हूं। बीबी फातिमा की बेटी भाई। सलजान खातून, कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे अर्तुग भाई। तबीयत कैसी है सलजान खातून? परेशान ना हो अर्तुगरुल भाई, पूरी कोशिश कर रही है तबीबा विलादत में आसानी की। सलजान खातून बीबी फातिमा की बूटी को गर्म पानी में डालकर सिरहाने रखते हैं। इसके साथ ये मुरक्कब भी वक्फे वक्फे से पिलाते रहें। इंशाअल्लाह विलादत में आसानी होगी। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। ये आरामगाह आपकी मुंतजिर है गुंजगुल खातून। यहां आने से बहुत खौफजदा थी मैं पहले। मेरा खौफ था क्या? तुम्हारा और तुमसे जुड़ी हर चीज का। क्या अब भी खौफजदा हो? अमीर सादतीन की तरफ बहुत बेचैन थी मैं, लेकिन अब मैं वहां हूं जहां होना चाहिए, तुम्हारे साथ। कारवान सराय में तुमने अपने अंदर मौजूद सहरा का जिक्र किया था। सहराए गोभी की तरह वीरान, सहराए गोभी की तरह गर्म, सहराए गोभी की तरह बेरहम। तुम जहां पैदा हुए वहीं बचपन गुजारा तुमने। जब तक तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया था बहुत वीरान थी मेरी जिंदगी। बताओ, तुम्हारे अंदर का सहरा तुमसे क्या कहता है नौयान? लगता है कि मैं अब नखलिस्तान में हूं। जहां तुम साथ हो मेरे, वही नखलिस्तान है मेरा। बाबा। अर्तुरुल, यहां आ जाओ, यहां बैठो। बाबा, सुनो, हैवान मरता है तो कोई याद नहीं करता, लेकिन इंसान के मरने के बाद उसके काम याद रह जाते हैं। इंसान का सबसे खूबसूरत विरसा उसकी औलाद है, और एक सरदार के लिए सबसे काबिल फख्र उसका औताक, उसका कबीला और उसकी कौम है। अगर तुम सरदार बनने के अहल हुए तो अपनी कौम से इस तरह मोहब्बत करना जैसे अपनी औलाद से करते हैं। जिस तरह अपनी औलाद के लिए दिल तड़पता है और रूह तड़पती है, तुम्हें अपनी कौम के लिए उससे ज्यादा हसास होना चाहिए। अब तुम
जिस रास्ते पे जाना चाहते हो वही तुम्हारी मंजिल है। हक के लिए साबित कदम रहना ताकि तुम्हारी औलाद भी हक का रास्ता चुने। फर्जन, अब ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का फर्ज है कि अपने अजदाद का परचम सरबुलंद रखना है। ये जिम्मेदारी जितनी मुश्किल है उतनी ही अजीम है। डरना मत, हार नहीं मानना, झुकना नहीं किसी के आगे। तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इस राह पर फतह नसीब करे। आमीन। कसम खाता हूं मैं उसकी जो हमारे दिल को ईमान की रोशनी देता है कि इंशाअल्लाह कभी झुकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। मैं हासिल करूंगा, फतह करूंगा, फतह करूंगा मैं। शुक्र है, बाबा बनने वाला हूं मैं बाबा। अल्लाह का शुक्र है कि उसने आप जैसे बहादुर जंगजू की बीवी बनने का एहसास दिया। अल्लाह इस साथ को दायमी रखना, कभी जुदाई का दर्द न सहना पड़े हलीमा सुल्तान। अल्लाह आपको उम्र खज़र अता करे, औलाद की खुशियों से नवाजे। कबीला काई और केनिक दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। हमने दो कबीलों को एक कर दिया है आज। कबीला मुत्तहिद हो और ये ताल्लुक मुबारक हो हलीमा सुल्तान। कहां ले जा रहे हो तुम लोग? जवाब दो मुझे। कैदी भाग रहा है, पकड़ो इसे। नौयान हमारी खाल उतार देगा, जल्दी करो।
मैं काई कबीले से सुलेमान शाह का बेटा दुंदार। नौयान के सिपाही मुझे मारने ही वाले थे, आपके सिपाहियों ने बचाया मुझे। भाई देख रहा हूं मैं, दो सांपों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। नौयान के पीछे किसका हाथ है आपको ये अभी तक नजर नहीं आ रहा भाई? अमीर सादत दिन।